वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आर द रिच हैप्पी बाय स्टीफन लीकॉक। स्टीफन लीकॉक का ये जो वर्क है आर द रिच हैप्पी, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अपने राइटर को डिस्कस करते हैं। पीएच बटलर लीकॉक इनका फुल जो है वो नेम है। इनकी बर्थ हुई थी 30 दिसंबर 1869 में। इनकी डेथ हुई थी 28 मार्च 1944 में। कनेडियन टीचर थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, राइटर थे और ह्यूमरिस्ट थे। इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है हमें वो आज के वर्क में भी जो है वो मिलेगा। 1915 से 1925 के दरमियान स्टीफन को जो है वो वर्ल्ड में बेस्ट नोन इंग्लिश स्पीकिंग ह्यूमरिस्ट कंसीडर किया जाता था। इनके लाइट ह्यूमर के साथ इनका जो क्रिटिसिज्म है पीपल्स फॉलीज, इसको भी जो है ना वो बहुत फेमस जो उस टाइम पे था कंसीडर किया जाता था। और द रिच हैप्पी ये जो इनका वर्क है ओरिजिनली अपेयर हुआ था, इनकी कलेक्शन थी फर्दर फॉलिशनेस स्केचेस एंड सटायर्स ऑन द फॉलीज ऑफ द डे बाय स्टीफन लीकॉक, और ये आया था 1916 में। अब जो है वो डिटेल हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और द रिच हैप्पी की। सबसे पहले जो है वो स्टीफन स्टार्ट किस तरह से अपना ये वर्क करते हैं, बताते हैं कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले रहा हूँ वो मेरा जो मटेरियल है वो एडिकेट नहीं है। मीन्स कि मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है शायद कम है, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो कम है, या फिर जो मैं रिच पीपल की यहाँ पे बात करने वाला हूँ शायद मैंने अपनी लाइफ में देखे ही नहीं है, या शायद मैं कभी देख भी लूँ लेकिन उनके दरमियान जो डिफरेंस करना है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। और उनके बाद में बताते हैं कि शायद मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसे रिच पीपल देखे ही नहीं है जो एक्चुअली में खुद को कंसीडर भी करें कि वो रिच हैं। अब इनकी रिच होने की क्या सिंबल्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि ये जिनको रिच कंसीडर करते थे ना अपनी लाइफ में, वो एक्चुअली में रिच होते नहीं थे, वो क्वाइट पुअर थे। मीन्स के वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे लेकिन उनको लगता था कि शायद वो रिच हैं नहीं, वो खुद को पुअर ही कंसीडर करते थे। या फिर अगर उनके पास मनी थी तो वो शायद इतनी ज़्यादा नहीं थी वो खुद को जो है वो लोग रिच कंसीडर कर सकें। इवन कि उनको ये भी नहीं पता था कि वो जो $10,000 हैं वो कहाँ से अरेंज करें। ये जो है इनकी लोगों की उस टाइम पे मेंटालिटी थी। इन्होंने रिच पीपल की मेंटालिटी को डिस्कस किया है कि उनके पास चाहे $10,000 हों, उनको ये भी समझ ना हो रहा कि उन्होंने उनको स्पेंड कहाँ से करना है या फिर उनको वो लेके कहाँ से आना है ईटीसी। ये एक्चुअली में हमें जो है वो यहाँ पे इस वर्क में स्टीफन का सेंस ऑफ ह्यूमर मिलने वाला है। इसमें हमें जो है वो सार्काज़म जो है वो मिलने वाला है। अब इसको जो है वो बहुत ही अमेजिंग वे में जो है वो लिखा गया है कि हमें जो एज अ रीडर जो है ना वो पढ़ के जो है अम्यूज़मेंट होती है इनके वर्क से। स्टीफन कहते हैं कि मैं ना इमेजिन करता था कि जिसके पास जो है वो 15 सर्वेंट्स जिसने रखे हुए हैं शायद वो रिच थे, या फिर एक वुमेन है जो कि जाती है अपनी लिमोजिन से निकल के और $50 की एक हैट को जो है वो बाय करती है, मे बी वो मस्ट बी वेल टू डू होगी। बट कहते हैं कि नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन क्योंकि वो जो खुद रिच लोग हैं वो खुद को रिच कंसीडर ही नहीं करते, चाहे उनके पास $50 है, चाहे उनके पास $10 हैं, $15 हैं। वो कहते हैं कि हम अभी भी पुअर हैं और हम अभी भी जो रिच के जो कैटेगरी में वो नहीं आए हैं। लेकिन स्टीफन की जो माइंडसेट है वो ये था कि मे बी जो $50 वाली वुमेन है या फिर जो लिमोजिन से निकल के एक $50 की हैट लेने जा रही है वो एक रिच वुमन होगी। बट इनका ये जो इमेजिनेशन थी या इनकी जो अजम्पशन थी वो टोटली रॉन्ग जो है वो प्रूफ हुई थी। कहते हैं कि जब मैंने इन सब लोगों को एग्जामाइन किया, ऑब्जर्व किया, तो देन मुझे पता चला कि ये इनमें से कोई भी जो है वो रिच नहीं है। दे आर क्रैम्प्ड। इनके लिए यहाँ पे जो वर्ड है ना वो क्रैम्प्ड का यूज़ किया गया है। इनके वो खुद को भी जो है ना वो पिंच्ड का वर्ड खुद के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स के इनके पास चाहे जितनी मर्ज़ी वेल्थ आ जाए, जितने मर्ज़ी ये लोग रिच हो जाएं, जो अपर क्लास है वो खुद को तब भी जो है ना वो रिच कंसीडर नहीं करते हैं। इवन कि इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी मनी के रिलेटेड होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है कि एक स्टेज बॉक्स में एक ओपेरा का ग्रुप था और वो खुद को जो है ना वो सभी पिंच जो है ना वो कंसीडर करते थे। यहाँ पे जो है ना वो एक्चुअली में रिच को दिखाया गया है कि उनके पास जितने मर्जी रिसोर्सेज आ जाएं, जितने मर्जी वो वेल टू डू हो जाएं, लेकिन तब भी वो खुद को जो है वो वेल टू डू कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं। इवन कि उनकी जो ट्रबल्स हैं वो डिफरेंट किस्म की हैं पुअर लोगों से। जो पुअर है जो कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते रिच पीपल की प्रॉब्लम्स को।
के बाद जो है वो स्टीफ़न अपने एक फ्रेंड का जो है ना हमें यहाँ पे स्टोरी सुनाते हैं कि इनका जो एक फ्रेंड है उसने ना इनसे एक दिन कहा कि इसके पास जितने भी $10,000 हैं पर ईयर वो भी कैपेबल नहीं है इसको रिच करने में। मीन्स के वो भी जो है वो इसको रिच की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं $10,000 पर ईयर। इसीलिए जो है वो इस पे काफ़ी ज़्यादा अफ़सरदा था कि जो है ना मैं अभी भी रिच पर्सन नहीं हूँ। इवन कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन जो रिच की कैटेगरी है वो अभी तक मैंने अचीव नहीं। स्टीफ़न कहते हैं कि ये जो $10 हैं, $20 हैं और ये जो $50 वाले लोग हैं, ये कहते हैं कि इन्हें जो ब्रूटल इनकी लाइफ़ का फैक्ट है कि ये जो है ना वो पुअर हैं। इवन के यहाँ पे जो है वो हमें टोटली सेंस ऑफ ह्यूमर स्टीफ़न का नज़र आता है कि जो लोग $50,000, $10,000 एंड $20,000 अर्न कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो अभी भी पुअर हैं और मीन्स के अगर वो पुअर हैं तो जो एक्चुअली में पुअर हैं उनकी क्या कंडीशन होगी। उसके बाद जो है वो हमें बताते हैं कि कुछ लोग जो है वो प्लेन मील जो है ना वो जब वो सर्व करते हैं तो उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट फ़ील करते हैं। वो कहते हैं कि जो सिंपल डिनर है ना होम में या फिर किसी भी घर में जो सिंपल डिनर बन रहा है वो एक सिंपल या फिर प्लेन जो मील है वो होगा। चाहे वो जो मील है उसको 2 वुमेन और 3 मैन जो है वो सर्व कर रहे हैं, लेकिन तब भी जो है ना वो जो एक सिंपल प्लेन मील होगा। है ये मिस्टर कार्नेजी के बारे में बताते हैं इन्हीं के फ्रेंड सर्कल में कि मैं उनसे कभी मिला नहीं लेकिन अगर मैं कभी मिलता तो वो मुझे मिस्टर कार्नेजी जो है ना वो कहते हैं कि मिस्टर रॉकफेलर के साथ जो है ना वो चलना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो एक रिच मैन है। फिर उसके बाद स्टीफ़न कहते हैं कि अगर मैं मिस्टर रॉकफेलर से मिलता तो उनकी भी यही सेम फीलिंग होती कि मिस्टर जो कार्नेजी है उनके साथ चलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो रिच पर्सन है। मीन्स के जो एक रिच पर्सन है वो सेकंड जो रिच पर्सन है उसको जो है ना एक दूसरे के साथ इनका कितना ज़्यादा कंपटीशन है कि एक दूसरे को एक ही सोसाइटी के अंदर जो है वो बिल्ड नहीं कर सकते हैं। स्टीफन कहते हैं कि मे बी वर्ल्ड में कहीं ना कहीं पूरी यूनिवर्स में रिच पीपल होंगे और मैं उनको जो है ना वो ट्रेस करता रहता हूँ। मैं उनको जो है उन पर रिसर्च करता रहता हूँ कि मुझे कभी ना कभी कोई रिच पीपल मिल जाएंगे जो खुद को कंसीडर करेंगे कि हम एक्चुअली में जो है ना वो रिच हैं। देन जो है ये जेनिटर के बारे में बताते हैं। जेनिटर के बारे में बताते हैं कि ये जो है ना वो अपने कज़न के बारे में बताते हैं जो कि इंग्लैंड में है और बहुत ज़्यादा रिच है और वो साउथ वेस्टर्न रेलवे में रहते हैं और उसको जो है ना पर वीक 10 पाउंड्स मिलते हैं। यहाँ से आप लोगों की मेंटालिटी को चेक करें कि किस तरह से वो एडमायर करते हैं रिच को कि कोई 10 जो पाउंड्स है पर वीक अर्न करना है तो मीन्स के वो रिच है। जो है वो स्टीफ़न एक लेडी के बारे में बताते हैं जो कि डिश वॉशेस करती है इनके घर, कि उसके जो अंकल हैं ना वो एक विनिपेग में रहते हैं और उनका अपना घर है, उनकी अपनी 2 गर्ल्स हैं जो कि हाई स्कूल में एजुकेशन ले रही हैं। मीन्स के यहाँ पे उनका जो मेड है वो बता रही है कि उनके जो अंकल हैं वो कितने ज़्यादा रिच हैं। हम कहते हैं कि जब मैं बात करता हूँ ना रिच पीपल की तो मीन्स के मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ या फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि वो हैप्पी हैं कि नहीं जो रिच पीपल हैं, या फिर मैं उनके जो रिज़ल्ट्स हैं जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है मैं उससे कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जिन लोगों को मैं देखता हूँ, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है सोसाइटी की कि रिच के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कितने डिफरेंट हैं पुअर के प्रॉब्लम्स से, और जो पुअर लोग हैं वो क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं रिच के प्रॉब्लम्स को। अकॉर्डिंग टू स्टीफन जजमेंट जो रिच हैं वो उनको क्रूअल ट्रायल से गुजरना पड़ता है। उनकी लाइफ में बीटर ट्रेजेडीज़ होती हैं जो कि पुअर कभी भी नहीं जान सकते हैं या फिर वो कभी भी जानते ही नहीं हैं कि जो रिच पीपल हैं वो उनकी लाइफ में क्या ट्रेजेडीज़ हो रही हैं। अब वो ट्रेजेडीज़ किस टाइप की हो रही हैं हम देखते हैं। जो है ना वो रिच की ट्रबल्स को बताते हैं, उनकी ट्रेजेडीज़ को बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। उनकी जो मनी ट्रबल्स हैं, उनकी जो फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। एक पुअर पर्सन है, अब जो है ना वो अपने घर पे आराम से बैठा हुआ है। उसको इस बात से फ़र्क ही नहीं पता है कि बिज़नेस वर्ल्ड में या फिर जो एक्सचेंज वर्ल्ड होती है वहाँ पे 10 पॉइंट्स जो है ना वो गिर चुके हैं, जो करेंसी है। लेकिन वो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं स्टीफ़न कि डू दे केयर? उसके बाद उसका आंसर भी देते हैं नॉट अ बिट, कि पुअर जो है उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है या फिर उसके लिए ये बात मैटर ही नहीं करती कि बिज़नेस वर्ल्ड में, एक्सचेंज वर्ल्ड में क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं कि अगर वो नेशन को उसने बिल्कुल भी हमारे जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कोलैप्स भी कर गया है, उसमें फ्लड भी आ गया है, लेकिन जो पुअर है उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रिच है उसको 100% जो है ना इस बात से फ़र्क पड़ता है, और जो इवन के थोड़ा सा भी अगर हमारा जो
करेंसी रेट होता है वो ऊपर नीचे होता है, तो जो रिच है उनको जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रबल होना स्टार्ट हो जाती है। उनकी जो लाइफ है वो जो है उसमें अप हेवल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। फर्दर कहते हैं कि रिच को जो मनी है ना वो ऑल टाइम ट्रबल करती है, कि इनके जो है ना वो इश्यूज जो है वो हर टाइम चलते रहते हैं। उसके बाद जो है ना एक मैन के बारे में बताते हैं जिसको ये जानते हैं, स्टीफन, उसका नेम है स्पर्ग। उसका जो बैंक अकाउंट है उसने इस वहाँ से ना ओवर ड्रॉन कर लिया है, जो मीन्स कि $20,000 लास्ट मंथ। अब जो है ना वो इसको बहुत ज़्यादा ये वरीड है कि मैं अपने बैंक से जो मैंने इतने ज़्यादा पैसे निकाल लिए, अब मैं उसको कवर कैसे करूँ। अब जो है ना वो डिनर पे इनकी आपस में डिस्कशन होती है, और इस वक्त बताते हैं कि मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है कि मैंने जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो अपने बैंक से ओवर ड्रॉन कर लिए हैं। देन जो है वो स्पग जो है वो अपनी फीलिंग्स को इनके साथ शेयर करते हैं, स्टीफ़न के साथ। स्टीफ़न जो है वो भी शेयर करते हैं कि इन्होंने जो है ना वो 20 सेंट्स जो है ना वो ओवर ड्रॉन कर लिए अपने अकाउंट से, बैंक से। तो यहाँ पे 2 जो क्लासेस हैं उनका आपको डिफ़रेंस यहाँ से पता चलेगा कि एक जो है उन्होंने अभी $20,000 निकाले हैं, और जो सेकंड है वो अपने 20 सेंट्स पे भी जो है ना वो इतने वरीड हैं। मीन्स के यहाँ पे जो मेंटालिटी है रिच एंड जो पुअर की, वो दोनों हमें इसमें नज़र आती है। अब जो है वो स्टीफ़न को बताते हैं कि वो अपने सेक्रेटरी को जो है ना वो कॉल करेंगे, उसको कहेंगे इसको जो बॉन्ड्स है ना उनको सेल कर दो, ताकि जो मैंने $20,000 अपने बैंक से निकाले हैं उसको मैनेज किया जा सके। इसके बाद स्टीफ़न कहते हैं ये बहुत ऑफुल चीज़ है कि अपने जो बॉन्ड्स हैं उनको सेल करना, क्योंकि जो पुअर पीपल हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, वो अपने फर्नीचर या फिर कोई ऐसी चीज़ बेच देते हैं ताकि जो उनकी नीड्स हैं वो पूरी की जा सकें। उसके बाद जो है वो फर्दर हमें यहाँ पे बिटरनेस के बारे में बताते हैं जो कि पुअर जो है वो कभी भी नहीं जान सकते हैं। यहाँ तक से जो हमने इसके पॉइंट जो है वो डिस्कस किए थे, और द रिच हैप्पी, जो स्टीफन लीकॉक हैं, इन्होंने जो है वो हमें सोसाइटी का एक यहाँ पे डीप एस्पेक्ट दिखाया है। यहाँ पे हमारे सोसाइटी का वो रियलिटी हमें इस वर्क में बताई है कि हमारी जो रिच क्लास है उसके पास जितनी मर्जी रिसोर्सेज आ जाएं वो हैप्पी नहीं हो सकती है। उनकी जो ट्रबल्स हैं वो चलती रहती हैं। लाइक अगर उनके पास बहुत ज़्यादा इनकम है तो उनको मैनेज करना नहीं आता। अगर उनके पास अगर इनकम है लेकिन वो खुद को जो है वो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं कर पाते कि हम रिच हैं। मीन्स कि उनके रिच होने का लेवल जो है वो बहुत एक्सट्रीम है। मीन्स कि बहुत ज़्यादा वेल्थ होगी तो वो तभी जाके जो है वो रिच हो सकते हैं। तो टोटली इन्होंने यहाँ पे जो है वो सटायर किया है रिच क्लास पे, और बताया है कि जो पुअर क्लास है वो रिच क्लास की ट्रबल्स को कभी भी जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकती हैं। यहाँ पे स्टीफ़न ने जो है वो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो उसको यूज़ किया है। आई होप कि आपको जो ये वर्क है वो समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।